हिमाचल में भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें अगले 24 घंटे में भारी बरसात को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि अगले 24 घंटे में भारी बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारी बरसात की वजह से हिमाचल में कई सड़कें बंद है, कई जगह भूस्खलन के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। 30 जून तक यहां पर मौसम खराब रहेगा हिमाचल में। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने लोगों से कहा है कि फिलहाल मौसम खराब है, अपने घरों से अगर आप निकलते हैं बहुत जरूरी तो तभी निकलिए। बड़ी बात यह है कि ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचिए, क्योंकि बहुत तेज बरसात आने पर कई जगह पर रास्ते बंद हो जाते हैं, कई जगह पर भूस्खलन की समस्या पेश आती है। ऐसे में एहतियात बरतिए, सावधान रहिए, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त मौसम में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है, भारी बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है। और अभी स्थिति हिमाचल में ये है कि कई रास्ते भूस्खलन की वजह से बंद है। इधर नदी नाले उफान पर आ गए हैं, कई छोटे खड्ड ऐसे हैं जिनमें अचानक से पानी आया, समस्याएं खड़ी हो गई। बहुत जरूरी है कि एहतियात बरती जाए, नदी नालों और खड्ड से दूर रहा जाए, क्योंकि किस समय कितना अचानक से जलस्तर बढ़ जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अचानक से जलस्तर नदी नालों का बढ़ रहा है, नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। मानसून का आगमन हो चुका है। प्रशासन भी लोगों से सतर्क रहने के लिए अपील कर रहा है। नदी नालों के नजदीक जाने से एहतियात बरते। इसके अलावा देखिए बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचिए, क्योंकि बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर अगर आप जाते हैं, अचानक से भारी बरसात होती है, कोई रास्ता बंद हो जाता है तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसे लोग जो नदी नालों के बीच फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। कई स्थानीय लोग रेस्क्यू कर रखे हैं, कई एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया जा रहा है। पिछले 48 घंटे में हिमाचल के में वाइड स्प्रेड बारिश हुई है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हुई है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो जिला मंडी ऐसा जिला है जहां पे हाईएस्ट रेनफॉल हुई है, और इसी तरह से सिरमौर और शिमला में भी भारी बारिश हुई है। जहां तक रेनफॉल की इंटेंसिटी की बात है, सरकाघाट में 134 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। इसी तरह से सुंदरनगर है, बुलदवाड़ा है, वहां 92 के आसपास बारिश है। और ये जो बारिश है लगातार कंटिन्यू है। आप अभी भी देख रहे हैं कि मानसून काफी एक्टिव है। इस वक्त जो है सिरमौर, सोलन, शिमला में बारिश हो रही है, और ये आगे वाला जो क्लाउड्स है वो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा की तरफ और मंडी की तरफ भी आएगा। तो ये सिलसिला जो है आने वाले करीब 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगा। मानसून में कोई विशेष राहत अभी प्रदेश में नहीं है। और इस वक्त हम बात करने वाले हैं खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान से, क्योंकि लगातार देखा ये जा रहा है नदी नाले उफान पर हैं। बरसात के बाद मौसम में एक बड़ा परिवर्तन है, जगह जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। अच्छा मनोज, देखिए मौसम में परिवर्तन, इधर मौसम महकमे की तरफ से भी लोगों से कहा गया है एहतियात बरतिए, 30 जून तक मौसम खराब रहने वाला है। फिलहाल तो ये बताइए कि धर्मशाला में क्या स्थिति है, किस तरह का मौसम देखते हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर भूस्खलन समस्या है या नदी नाले उफान पर आ रहे हैं? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से बरसात का मौसम अभी शुरू हुआ ही है और शुरू होते ही बरसात ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर अक्सर पहाड़ियों से जो है वो मलबा गिराता है। तो ऐसे में जो 2 दिन से लगातार बारिश हुई है, भारी बारिश हुई थी, इस भारी बारिश से नदी नाले तो है उफान पर हैं, क्योंकि पहाड़ों पर कब बारिश हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ऐसे में जो है जो 2 दिन से भारी बारिश हुई, नदी नाले काफी उफान पर थे, यहाँ तक कि लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। कांगड़ा में जो है साथ ही रिहालपुरा गांव है, वहां पर जो शहर का पानी था उसकी निकासी नहीं हो पाई और वो सारा पानी जो है गांव के जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके घरों में घुस गया, तो उनको लोगों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए तो मैक्लोडगंज और नड्डी के आसपास भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। पानी लोगों के घरों में घुसा है। स्मार्ट सिटी के अंदर जो काम चल रहे थे, डंगे का काम चल रहा था, वो डंगा वहां पर धंस गया है। ऐसे में कई तरह की समस्याएं जो है वो लोगों को आने वाली है, क्योंकि जो खराब मौसम बताया गया है और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो ऐसे में लोगों के साथ जो है वो एहतियात बरतने को लोगों को कहा गया है, और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको वो भी अलर्ट मोड पर हैं, ताकि कोई अगर कोई आपदा आती है तो उसके लिए पहले ही प्रबंधन जो है वो सतर्क रहे। तो सारी तैयारियां जो है जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं, और जब रेड और येलो अलर्ट ये दोनों ही माफी चाहूंगा, ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया है, जिससे सीधा सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारी बारिश जो है वो होने वाली है। आज सुबह भी हल्की फुल्की बूंदें हुई हैं और उसके बाद मौसम खिला है,
लेकिन बादल जो हैं वो लगातार आसमान में छाए हुए हैं और बारिश कब हो जाए इसका इंतजार है। लेकिन प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है और जो बाहर से आने वाले सैलानी है, खास करके जो यात्री बाहर से हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं, वो लोग अक्सर नदी नालों का रुख कर जाते हैं और नदी नालों में जब उफान आ जाता है पानी का तो उसमें फंस जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए पहले ही प्रशासन ने जो ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित कर लिया है और जो यात्री हैं उनसे साफ सीधे उनकी एक चेतावनी भी है कि अगर वो अब बरसात के मौसम में नदी नालों का रुख करेंगे तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आरती, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पर्यटक फिर भी उस बात को नहीं मानते और अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसके लिए प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है और हर यात्री से यही अपील की गई है कि नदी नालों के बीच ना जाएं। आरती जी, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए भारी बरसात का एक कहर देखने को मिल रहा है और जगह जगह जलभराव एक समस्या है। प्रशासन ने खास तौर पर पर्यटकों से कहा है कि एहतियात बरतिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप का हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं प्रदीप। देखिए मौसम महकमा कह रहा है 30 जून तक मौसम खराब रहेगा। शिमला पर तो मानसून का असर हमने देखा, मानसून की पहली ही बरसात के बाद से ये देखा जा रहा है कि जलभराव एक समस्या है। कई ऐसे रास्ते हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर हम पूरे ही हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो कौन कौन सी बड़ी समस्याएं इस मौसम में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल आरती, देखिए 24 तारीख से हिमाचल में मानसून एक्टिव हुआ है और उस दौरान से लेकर अब तक हम कह सकते हैं 3 दिन हो चुके हैं और भारी नुकसान शुरुआती मानसून में हुआ है और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नुकसान रिपोर्ट किया गया है। हालांकि अभी भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 30 तारीख तक मौसम खराब रहेगा। तो संभावना यही है कि अभी भी नुकसान आने वाले समय में हो सकता है अगर बारिश इसी तरह से चलती रही। हालांकि अभी की अगर बात करें, शिमला की बात करें तो अभी बारिश नहीं हुई, ना बीती रात को यहाँ पर बारिश हुई, लेकिन बादल छाए हुए हैं। ऊंचाई वाले ये क्षेत्र हैं तो यहाँ पर धुंध भी है और विजिबिलिटी जो है कई जगह कम है। तो ये परेशानियां जो है कहीं न कहीं से कई बार होती है। जो वाहन चालक है उनको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो ओवरऑल अब तक नुकसान हो चुका है 3 दिन में, यानी जो 3 दिन की बारिश हुई है उसमें जो राजस्व विभाग की तरफ से इसका आंकलन किया गया है वो कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हो गया है और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो जल शक्ति विभाग को हुआ है। लगभग 73 करोड़ रुपए का नुकसान इन्हें उठाना पड़ा है और लोक निर्माण विभाग को भी 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वो किस तरह से विकराल बनी इस दौरान, क्योंकि कई जगह पुल ध्वस्त हुए, कई जगह सड़कें ध्वस्त हुई, कई जगह जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो प्रभावित हुई हैं और अब तक 9 लोगों की भी मृत्यु जो है वो रिपोर्ट की गई है, जिसमें एक मृत्यु लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। 3 लोगों की मृत्यु बहने की वजह से नदी में बह गए और इसी तरह से चट्टानों से गिरने की वजह से भी 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 3 लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो ये जो है कह सकते हैं कि 3 दिन में बहुत ये कुल मिलाकर नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हालांकि शुरुआती ये दौर थे और शुरुआती दौर में ही क्लाउड बर्स्ट, जो बादल फटने की घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिली। हमीरपुर के सुजानपुर में एक घटना इस तरह की भी देखने को मिली है। सात जो घटनाएं हैं वो भूस्खलन की हैं और इस तरह से जो बाढ़, जो फ्लैश फ्लड की बात करते हैं उसमें भी 4 घटनाएं अलग अलग स्थानों पर प्रदेश में, बड़ी घटनाएं जिनको हम कह सकते हैं वो हुई हैं। तो कुल मिलाकर नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन अभी भी क्योंकि बहुत सारी सड़कें बाधित हैं, संपर्क मार्ग खास तौर पर वो बाधित हैं और उनको बहाल करने का भी क्रम अभी चला हुआ है। और बाकी भी जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो प्रभावित हुए हैं प्रदेश में, उनको भी ठीक करने की, जो बिजली लाइनें हैं ठीक करने का दौर इस वक्त चला है। तो कहीं ना कहीं जीवन जो है वो कई इलाकों में पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ और कई जगह संपर्क मार्ग अभी भी बंद है। लोग, बसें वहां नहीं जा पा रही है, लोगों को पैदल जो है मुख्य सड़क तक पहुंचना पड़ रहा है। ऐसी भी कई प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी अच्छा प्रदीप, देखिए एक पहाड़ी राज्य में बड़ी चुनौतियां होती हैं, प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, जनजीवन पर बड़ा असर पड़ता है जब मौसम बिगड़ता है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जो लैंडस्लाइड एक्टिव जोन के, क्या उन इलाकों को लेकर प्रशासन पहले से सचेत नहीं है? क्या पहले से पर्यटकों को नहीं बताया जाता कि ये वो इलाके हैं जहां पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है? कई जगह पर्यटक फंसे हैं हाल फिलहाल के दिनों में।
बिल्कुल देखिए, हिमाचल में भी इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली है। हालांकि अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर पर्यटकों के फंसने का ज्यादा केस नहीं आए, लेकिन कुल्लू मंडी की तरफ जब जो बागी नाला में वहां पर बाढ़ आ गई थी, उस वजह से वहां पर पुल के ऊपर से और सड़क के ऊपर से पानी बहने लगा था, तो इस वजह से कुल्लू मंडी का संपर्क जो है आपस में टूट गया था और दोनों संपर्क मार्ग, जो कटौला होकर भी एक संपर्क मार्ग जाता है, वो भी पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि वहां भी लैंडस्लाइड हुआ था और पर्यटक वहां फंसे हैं और उनको जो है किसी को कुल्लू में रुकना पड़ा, किसी को जहां अगर मंडी में थे तो वो वापस लौटे हैं। ऐसी घटनाएं शिमला की आती बार देखी गई हैं, जब बीच में कई जगह लगा कि चट्टानें गिर सकती हैं, आ सकती हैं, तो पर्यटक जो है वो सोलन से ही वापिस हो गए थे। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं। हालांकि एडवाइजरी पहले से ही जारी की जाती है, जब मानसून एक्टिव होता है उस वक्त राज्य सरकार की तरफ से पहले भी ये कहा जाता है। फिर से जो राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग है राज्य सरकार का, उनकी तरफ से सभी जिलों को, डीसी को कहा गया है कि आप अपने अपने स्तर पर लोगों को सचेत करें कि जब बारिश का दौर हो उस वक्त आप बिल्कुल भी सफर ना करें। यानी आप कहीं आप पहुंच गए हैं, मान लीजिए कुल्लू पहुंच गए हैं, शिमला पहुंच गए हैं या धर्मशाला में है पर्यटन स्थल जो खास तौर के हैं, वहां अगर आप पहुंच गए हैं तो अगर बारिश हो रही है तो आप ऐसे इलाकों की तरफ बिल्कुल ना जाएं जहां पर जो चट्टानें खिसक सकती है या लैंडस्लाइड वहां पर हो सकता है, फ्लैश फ्लड जो है वहां पर आ सकते हैं, तो ऐसे स्थानों की तरफ ना जाए, बल्कि आप जहां रुके हैं वहीं रहें। तो मौसम खुलने का इंतजार करें। तो ये एडवाइजरी पहले से ही रहती है, लेकिन कई बार पर्यटक घूमने आते हैं क्योंकि मैदानी भागों में छुट्टियां पड़ी हैं और वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि बारिश के बीच हम जाएंगे, हम घूम के आएंगे, कुछ देर के लिए बारिश रुकती है तो उस दौरान पर्यटक चले जाते हैं और फिर अचानक से पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि मानसून में कभी भी बारिश हो सकती है, तो ऐसी चीजें होती है और फिर पर्यटक फंसते भी हैं। इसको भी एडवाइजरी जरूर है कि आप जब मौसम साफ हो तभी आप सफर करें, न केवल पर्यटक बल्कि आम लोगों को भी अब यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप भी ऐसे इलाकों की तरफ ना जाएं जहां पर बाढ़ आने की स्थिति बनती है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बारिश के मौसम में लोग लकड़ियां काटने जाते हैं, कई बार बाढ़ में लकड़ियां बहकर आती है और उनको इकट्ठा करने भी लोग जाते हैं, तो उसमें भी कई बार बहने की खबरें आती हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है और जो पर्यटक आते हैं खासतौर पर उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कभी भी मौसम यहाँ बिगड़ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, मौसम महकमे ने अलर्ट जारी कर दिया है, 30 जून तक मौसम खराब रहेगा और कई जगहों पर खराब मौसम का असर भी देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए नितेश सैनी, खबरें अभी तक के संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। नितेश, देखिए, पर्यटन पर एक बड़ा असर है इस बरसात का। बहुत जगहों पर हमने ये देखा कि पर्यटक भी फंसे हुए थे। फिलहाल आप बताइए कि आपके यहाँ पर क्या स्थिति बन रखी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मंडी जिला की में जो स्थिति है, यहाँ पे आज की मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मौसम आज बिल्कुल साफ है, लेकिन जो बादल हैं वो यहाँ पे छाए हुए हैं। लेकिन लगातार जो पिछले कल और परसों हमने देखा है, यहाँ पे जो मंडी कुल्लू का संपर्क मार्ग है, नेशनल हाईवे 21 है, वो पूरी तरह से यहाँ पे अवरुद्ध रहा और जो पर्यटक थे करीब 20 घंटे बाद यहाँ पे वन वे ट्रैफिक के लिए वो वहाँ पे बहाल किया गया। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो मंडी जिले के सुंदरनगर एक ऐसा स्पॉट है, यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनको यहाँ पे पुलिस द्वारा यहाँ पे रोका जा रहा है और उन्हें कुल्लू मनाली जाने के लिए यहाँ से रोका जा रहा है पूरी तरह से, और यहाँ पे कुछ पर्यटक यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो इससे बड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है अपनी दस्तक लगभग दे चुका है, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पर्यटन का कारोबार है वो भी अब पूरी तरह से यहाँ पे ठप पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंडी कुल्लू जो संपर्क मार्ग है उसमें लगातार जो खतरा है लैंडस्लाइड का वो यहाँ पे बना हुआ है और पर्यटकों को भी काफी यहाँ पे परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, देखिए, 20 घंटे लग गए मंडी कुल्लू मार्ग को बहाल होने में। ऐसे में पर्यटकों को भारी परेशानियां पेश आई हैं, लेकिन अब जब रास्ता खुल गया है तो क्या आवाजाही मुमकिन हो पा रही है? क्या लोगों को आवाजाही के लिए कहा जा रहा है कि इस रास्ते से कर लीजिए, या केवल वो लोग जो यहाँ फंसे थे उन्हें निकाला जा रहा है? लेकिन जो लोग यहाँ पे फंसे हैं, कुल्लू मनाली में करीब 10,000 वाहन यहाँ पे फंसे थे और उनको जो कल दोपहर करीब 4 बजे के बाद से जो क्रम है उनको वहां से निकालने का जो क्रम यहाँ पे पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। लेकिन जो कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले वाहन है उनको अभी तक पूरी तरह से यहाँ पे रोक लगाई गई है। अगर पुलिस का ये भी कहना है, प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर कोई अपने रिस्क पर जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन पर्यटकों से भी हमने यहाँ पे बात की है तो वो भी ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बादल फटने की, बाढ़ आने की समस्याएं भी यहाँ पे लगातार होती रहती हैं। उसके डर के चलते भी यहाँ से जो पर्यटक हैं वो लगातार यहाँ पे वापसी का रुख यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए नितेश, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए 20 घंटे बाद इस रास्ते को बहाल किया गया। फिलहाल यात्रियों को निकाला जा रहा है, पर्यटकों को निकाला जा रहा है। 10,000 वाहन यहां फंसे हुए थे, ये एक अनुमान है।